और सीधे आपको लिए चलते हैं जहां सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बिहार की जनता को आज एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है और सीएम नीतीश कुमार यहां पहुंचे हैं उद्घाटन करने और भारी मात्रा में लोग भी यहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। तो सूबे के मुखिया नीतीश कुमार यहां पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ बिहार की जनता को ये बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। राजीव इसी पे और ज्यादा जानकारी और तस्वीरें लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचने वाले हैं, तस्वीर में साफ दिख रहा है और इसी के साथ बिहार की जनता को ये बड़ा तोहफा नीतीश सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है आज। जी देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, उन्होंने शिलापट से पर्दा हटा दिया है, अब उद्घाटन हो गया है और उद्घाटन करके मुख्यमंत्री खुद उस रैंप के जरिए मोहाली तक जाने की स्थिति जा रहे हैं। और ये देखिए अभी फीता काट रहे हैं वो, अभी तो पर्दा हटा है शिलापट से, उसके बाद वो फीता काट रहे हैं। फीता के बाद ये रैंप के जरिए मीठापुर मोहाली जो एलिवेटेड रोड है उस पर वो खुद जाएंगे, मुआयना करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो मुआयना करते रहे हैं, लगातार इन विकास कार्यों का जायजा लेते रहे हैं। और कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा सौगात पटना वासियों को मिला है और खास करके बिहार वासियों को, चूंकि जाम पटना का नियति बन गया था और उस स्थिति में अब जाम से सिपारा के लोगों को और गया जी या जहानाबाद, अरवल, मसौड़ी से आने वाले लोगों को निजात मिलेगी। निजात ही क्या मिलेगी, एक तरह से उनको जाम से रूबरू नहीं होना पड़ेगा आज के बाद। अब ये जो योजना है 2 फेज में है। पहले फेज में 1162 करोड़ की लागत से भूपतिपुर चौक से ये रैंप बन के जरिए मीठापुर मोहाली ओवरब्रिज को जोड़ा गया है, एलिवेटेड रोड को जोड़ा गया है। दूसरा फेज जो है इसी मोहाली ओवरब्रिज को मीठापुर ओवरब्रिज से जोड़ने की बात है, जो कि नवंबर में पूरा होना है। तो ये फर्स्ट फेज में आज भूपतिपुर चौराहा से रैंप के जरिए मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड को का उद्घाटन हुआ है और मुख्यमंत्री ने यहाँ जनता को सुपुर्द किया है। अब मुख्यमंत्री खुद उस रैंप पर जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, चूंकि वहाँ मीडिया अलाउ नहीं है। दूर से ही हम लोगों को जो कुछ भी करना है तो हम लोग जो देख पा रहे हैं वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। ये देखिए अब मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से निकला है, चूंकि उनकी टेल में रहने वाली एम्बुलेंस भी पीछे पीछे अब जाने लगी है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद इस एलिवेटेड रोड को देखने जा रहे हैं कि किस तरह से बना है, क्या क्या इसकी खासियत है। इस एलिवेटेड रोड में सबसे बड़ी बात है कि नॉइज ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है। इसमें क्या है कि अगर रात में गाड़ियां चलेगी और हॉर्न बजेगा तो अगल बगल के घर वाले लोगों को आवाज नहीं सुनाई देगी, यानी कि वो रात में आराम से सो सकते हैं और गाड़ियां अपने आप चलती रहेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी सौगात बिहार वासियों को, पटना वासियों को मिला है और ये उद्घाटन सत्र समाप्त हो गया है लगभग। अब मुख्यमंत्री यहाँ से एलिवेटेड रोड के जरिए हैं और कहा जा सकता है कि ये एक उद्घाटन सत्र तो जो था वो पूर्ण हो चुका है। इस तरीके से आपने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए इस पुल के दोनों ही तरफ साउंड प्रूफ बैनर्स भी लगाए गए हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण पर भी कंट्रोल किया जा सके और साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को भी राहत मिले। जाहिर है कि इस बड़ी सौगात से कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है, जो यात्री हैं, उनकी जो यात्रा है वो और ज़्यादा आसान और सुगम होने वाली है। क्या माहौल और कितनी खुशी लोगों के बीच देखने को मिल रही है? देखिए सिखा भी वो बयान दे रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनसे बात किया जाए, वो क्या बात करना चाहते हैं। बहुत आसान हो जाएगा। जाम की समस्या से भी अस्थायी मुक्ति का ये मार्ग प्रशस्त हुआ है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया गया है, यह कार्य आने वाले दिनों में बिहार की प्रगति के लिए एक मजबूत नींव का ईंट के रूप में याद किया जाएगा। ये तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि नीतीश जी को जमाई आयोग बना देना चाहिए, जितने भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी से पूछें कि साला साली बहनोई ससुराल बाद के जो पूरी सरकार बना लिए थे, ये वंशवादी परिवारवादी सोने का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोगों की भाषा है। ये लोग जब भी आते हैं तो अपने अगल बगल के लोगों को, अपने सगा संबंधी को ही सत्ता सौंपते हैं और सत्ता का सुख प्रदान करते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग राजद कांग्रेस के ज्यादा हैं। बीजेपी जदयू में इस मानसिकता के लोग नहीं हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस तरह के कार्य में विश्वास नहीं रखते। बाबा साहेब का अपमान किया गया लालू यादव ने, जो तस्वीरें आई सर, उस पर अब तक कोई जवाब लालू यादव की तरफ से नहीं आया। लालू यादव जी कभी भी शराफत, इंसानियत और अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं किए। ये अराजकता के प्रतीक हैं, ये अपराध और भ्रष्टाचार के पोषक हैं, नायक हैं। इसलिए उनके मानसिकता में जिंदगी के अंतिम क्षण में भी उनको सुधार की गुंजाइश नहीं है। ये देखिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा थे जो बात कर रहे थे और कहा जा सकता है कि उन्होंने उद्घाटन सत्र के बाद बातें की, उनसे और भी सवाल किए गए। तेजस्वी के जमाई आयोग बनाए जाने पर, यानी दामाद आयोग बनाए जाने पर भी उन्होंने हमला बोला है और कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी सौगात है पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए और खास करके सिपारा के लोग जो जाम में घंटों फंसे रहते थे उनके लिए। पब्लिक भी है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे इस उद्घाटन पर? ये बहुत ही बड़ा तोहफा है इधर के लोगों के लिए। बरसों तक जो है कादो पानी में चलता रहा है लोग, और इसके लिए इतना बड़ा जो है इसके जीवन में इन्होंने ऐसा एक वरदान दिया इन लोगों के लिए जो लाखों लाख वर्ष तक जिए, ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास से कायाकल्प कर दिया पूरे बिहार को। ये रोड आज उद्घाटन किए हैं मुख्यमंत्री, आप भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने हैं, इससे क्या फायदा होगा? बहुत कुछ फायदा है, जैसे आम पब्लिक को सुविधा है चलने में, बैठने में। यहाँ भूपतिपुर जो चौक बना है, यहाँ तो जाम रहता था, बहुत संकीर्ण रास्ता था और ये तो फैलाव हो गया पूरा। बहुत ज्यादा, बहुत हो गया। ट्रैफिक से आदमी को एक मंच मिल जाए रात में। देखिए महिला भी आई है, क्या कहिएगा? रोड का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है, कितनी सुविधा हो जाएगी? बहुत सुविधा है। पहले से बहुत 20-25 साल पहले बहुत एथी था, आज नीतीश के रहे से बहुत चमत्कार हो गया है। सब चीज़ का, बिजली का, एथी का, रोड का, सब चीज़ का सुविधा बहुत अच्छा हो गया है। उन्हीं का निर्माण से सब पूरा हो गया है। देखिए सब लोग खुश है इस उद्घाटन से, चूंकि ये बहुत सारे लोगों का इससे जाम जो हुआ करता था उससे निजात मिला है और निजात मिलने के चलते कहा जा सकता है कि बिहार की जनता, पटना की जनता जाम से बचेगी और उनका यात्रा कम समय में सुगम और सुरक्षित होगा। तान्या, बिल्कुल राजीव, और जिस तरीके से एक के बाद एक कई तोहफे नीतीश सरकार की तरफ से दी जा रही है, ऐसे में विपक्ष भी लगातार परिवारवाद को लेकर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है नीतीश सरकार पर। जी देखिए, विपक्ष तो अब चूंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में विपक्ष का हमला लाजमी है और कहा जा सकता है कि विपक्ष इस स्थिति में है कि वो हमला बोले, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है, इससे आम जनता को बड़ी फायदा हुआ है और ये फायदा कहीं ना कहीं से आम पब्लिक को मिलेगा और ये आम पब्लिक का मामला है, विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी के लिए ये खुशखबरी का दिन है। ऐसी स्थिति में किसी तरह की राजनीति करना, ये हमको लगता है कि खास करके जनता के हित में नहीं है। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।